समुद्री तूफान भारतीय गुजरात से टकरा गया। बड़े पैमाने पर तबाही, कई फीट ऊंची लहरें। जिला कच्छ बेरहम मौजों की जद में आ गया। लाखों अफराद मुतासिर। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पाकिस्तान के समुंदर में भी तुगयानी बरकरार। असरात 2 से 3 रोज तक रहेंगे। कराची में आज भी बादल बरसने का इम्कान। एनडीएमए ने ट्वीट किया कि तूफान ने भारतीय साहली पट्टी पर टकराने का अमल मुकम्मल कर लिया है। ठट्ठा, केटी बंदर, शाहबंदर और बदीन समेत दीगर साहली इलाके ज़ेर-ए-आब। कच्चे मकानात मलियामेट, खड़ी कश्तियों को नुकसान। वक्फे से बारिश। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन और सजावल में बादलों की घन गरज। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। हजारों अफराद का इनखला। पाक फौज, पाक बहरिया, रेंजर्स और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। डीओसी हैदराबाद मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन का शाहबंदर और जौहर जमाल के रिलीफ कैंपों का दौरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब। हाफिज नईमुर-रहमान को 161 वोट मिले। सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर मुंतखब। इंतखाब शो ऑफ हैंड से हुआ। 36 अरकान गैर हाजिर रहे। आसिफ अली जरदारी की मुबारकबाद। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा 29 अरकान को अगवा करके वोट डालने से रोका गया। नया शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का आज मुल्क गिर यौम स्याह मनाने का ऐलान। सिराजुल हक ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि मेरिट और इंसाफ चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के मेयर का पीछा करेंगे। कसूर फर्द का नहीं, सूबाई हुकूमत का है। ये इलेक्शन कमीशन और निज़ाम की नाअहली है। कराची का इंतखाब ट्रेलर है, आंखें खुल जानी चाहिए। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, बावजूद अक्सरियत के जमात इस्लामी और पीटीआई का मेयर नहीं बन सका। मजीद बोले कि डिफॉल्ट घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। IMF दिवालिया होने से बचाना चाहता है। हुक्मरान दिवालिये की तरफ ले जाना चाहते हैं। लाहौर में साबिक गवर्नर लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग। मुलाजिम जख्मी, मुल्जिमान फरार। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पिस्तौल और राइफल से 7 फायर किए गए। गोलियां दरवाजे और गैराज में खड़ी कारों को लगी। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। लतीफ खोसा कहते हैं वाक़या खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश है। हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की। बलोचिस्तान यूथ एसोसिएशन के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। कहा तबाही के मनाजिर देखकर दिल अफसुर्दा है। हम 9 मई के तमाम वाक़यात की मजम्मत करते हैं। शरपसंदी में मुलव्वस अफराद को सजाएं मिलनी चाहिए। अस्करी इदारों को कमज़ोर करने की साजिश बगावत है। कौमी परचम की बेहुरमती करना दुश्मन का आलाकार बनने के मुतरादिफ है। उधर ताजिर बरादरी का भी अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। कहा शहदा हमारे माथे का झूमर है। 9 मई के वाक़े की भी मजम्मत की। बलोचिस्तान हुकूमत बजट तैयारी मुकम्मल न कर सकी। आज पेश होने वाले बजट की तारीख तब्दील। महकमा खजाना ने बजट की तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक बलोचिस्तान का बजट अब 19 जून को पेश किया जाएगा। तोशाखाना केस में नैब ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया। मुतालिका रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। इंक्वायरी के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज सुबह 11 बजे नैब ऑफिस में पेश होने का कहा गया है। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDMA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।